आप देख लीजिए दोस्तों, अगर जो आप लोग पढ़ने में उतना अच्छा नहीं है, अगर जो आपको अभी तक में कोई सवाल याद नहीं है, तो हम मात्र आपको कितना क्वेश्चन कहते हैं कि 9 क्वेश्चन, आपको भी पता होगा 3 क्वेश्चन इधर VVI हम करवाए हैं, 6 क्वेश्चन उधर किए हैं, 9 क्वेश्चन। आप 9 क्वेश्चन याद कर लीजिए और आपका बेड़ा पार हो जाएगा साइंस के फिजिक्स में, है ना। जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते होंगे अच्छे और स्वस्थ होंगे, है ना बच्चों। तो कमेंट करके बताइए बच्चों, कैसी चल रही है आपकी तैयारी। उम्मीद है तैयारी भी आपकी शानदार चल रही होगी, है ना बच्चों। तो बच्चों आप थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी बच्चों का थोड़ा सा जो स्वास्थ्य है, अपना हेल्थ है, ये थोड़ा सा खो रहे हैं, है ना। तो आपका एग्जाम है, थोड़ा सा टेंशन कम लीजिए, अपने शरीर को थोड़ा सा स्वस्थ रखिए, बढ़िया रखिए, खाना पीना बढ़िया से खाइए, अपना शरीर को जितना अच्छा रखिएगा आपका एग्जाम उतना बेहतरीन जाने वाला है ना। तो बच्चों हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे, क्वेश्चन का बताए थे कि बच्चों ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन मिलने वाला है ना। और अच्छा हम प्रोमिस भी किए थे, आपने वीडियो देखा होगा। अगर जो आप लोग वीडियो नहीं देखोगे तो आप जाके क्वेश्चन देख सकते हैं, है ना। वो केमिस्ट्री का हम बताए थे। आज जो हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों, ये हम बात करने जा रहे हैं फिजिक्स की, है ना। और आगे एक वीडियो और आएगी जिसमें हम बात करने जाएंगे किसकी, बायोलॉजी की बात करेंगे, है ना। तो आप देख लीजिए पहले फिजिक्स में हम कौन कौन क्वेश्चन दिए हैं, है ना। और ये जो हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों, ये जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में देने जा रहे हैं, और एग्जाम में एकदम प्रश्न जो हम बताने जा रहे हैं ये बिल्कुल छपेगा, है ना। ये नोट करके लिख लीजिए कि एग्जाम में ये छपने वाला प्रश्न है, तो एग्जाम में छपेगा, है ना। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये वीडियो का लाभ हमारे जो भी स्टूडेंट होंगे, जो अभी तक तैयारी में भी उतना अच्छा से नहीं कर पाएंगे, वो खोज रहे होंगे कि कहाँ से पूरा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिल जाए, जिसका हम देखें तो आराम से एग्जाम में वही क्वेश्चन आ जाए और हम बढ़िया से उत्तर लिख दें, है ना। तो बच्चों आइए हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे, कौन कौन सारा क्वेश्चन हम दिए हैं। और ये हम अभी बात कर रहे हैं दोस्तों, ये चैप्टर नंबर 4 तक है, अभी 2 चैप्टर का और भी हम क्वेश्चन लिख के बताएंगे आपको। और उसमें से देखिएगा दोस्तों, तो लगभग आपको लग रहा होगा 12 क्वेश्चन है ना। आपको भी पता है और हमको भी पता है, अगर जो कोई भी स्टूडेंट तैयारी करता है और अगर जो साल भर वो पढ़ते हैं, तो कुछ क्वेश्चन तो उसको याद रहता है ना, कुछ क्वेश्चन को उसको याद करना पड़ता है। तो ये 12 क्वेश्चन हम टोटल तो लिखे हैं, तो जो तेज तर्रार बच्चे होंगे ना, उनको तो ये 12 क्वेश्चन में लगभग 8 से 10 प्रश्न याद होंगे। कुछ क्वेश्चन याद करना पड़ेगा, जो लगेगा कि नहीं हमको ये पूरा बढ़िया से याद नहीं है, तो उसको और अच्छा से याद कर सकते हैं। तो टोटल हम फिजिक्स में लगभग, ज्यादा नहीं, 12 क्वेश्चन यहाँ है और 5-6 क्वेश्चन और, कि मान लीजिए कि 20 क्वेश्चन के आसपास हम बताएंगे। और उसमें से भी हम बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको टिक लगा देंगे और बोलेंगे कि ये प्रश्न आप ज्यादा से ज्यादा बार पढ़िएगा, क्योंकि ये प्रश्न आने की संभावना बताती है ना। तो बच्चों आप अगर जो वीडियो शुरू किए हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा। आप ही के लिए ये वीडियो बनाया गया है, हम किसी और के लिए तो बना नहीं रहे हैं, है ना। तो आप वीडियो को पूरा बढ़िया से देखिए, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अगर जो अच्छा नहीं लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, है ना। तो चलिए बच्चों आते हैं हम लोग अपने प्रश्न पे, देखते हैं हमारा प्रश्न क्या क्या है। तो हम जल्दीबाजी में थोड़ा शॉर्ट वीडियो रखेंगे, ज्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए, क्योंकि समय बहुत ज्यादा कीमती है आप लोग के लिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग, आते हैं। देखिए ये जो बात हम करने जा रहे हैं, ये फिजिक्स की बात करने जा रहे हैं, हम साइंस के VVI क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, है ना। तो 5 नंबर में पूछने वाला सवाल है ना। अब ये देखिए, द मोस्ट VVI क्वेश्चन फॉर 10th स्टूडेंट, यानी कि ये ध्यान में रखिएगा कि मोस्ट VVI है, यानी कि ये प्रश्न आने की संभावना बता रही है ना। और इसमें से बहुत जगह आप देख रहे होंगे कि 2026 की है ना, 026 की है। इसका मतलब क्या है ये भी हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 1 में, है ना। आपको भी पता होगा कि चैप्टर नंबर 1 का जो हमारा चैप्टर है, वो यानी कि चैप्टर नंबर 1 यानी फिजिक्स में देखा जाए तो वो है हमारा प्रकाश का प्रवर्तन, है ना, पता होगा आपको। तो देखिए दोस्तों, प्रकाश के प्रवर्तन में हम लोग ज्यादा नहीं, 3 से 4 प्रश्न है जो मुझे लगता है कि VVI आने की संभावना बताता है, जिसमें से हम 2 क्वेश्चन में टिक लगा दिए हैं। अब देख सकते होंगे 2 क्वेश्चन में हम टिक लगाएं, अर्थात हम कह सकते हैं यही 2 प्रश्न है जो आने की ज्यादा संभावना बता रहा है। लेकिन जो थोड़ा तेज तर्रार बच्चे हैं, जो लगता है कि नहीं भैया हमको याद हो जाएगा, तो आप इतना प्रश्न को एक बार देख लीजिएगा, इन्हीं सब सवालों में से एक सवाल आपके एग्जाम में मिलेगा, है ना। तो चलिए दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन हमें है ना, तो बोल रहा है कि निम्न का कारण बताना है। क्या बताना है? निम्न का कारण बतावे। पहला कौन सी? अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है, इसका बारे में बताना। आप देखिए क्वेश्चन किया जाता है हजामती, यानी कि जो हमारा नाई लोग होते हैं ना, जहां दाढ़ी उड़ी बनाते हैं, वहीं पर हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो बात कर रहा है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है, इसका कारण बताना है ना। ये सवाल हम देखिए 0-2-26 की है, इसका मतलब क्या है, यानी कि 0-6 की है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ना। अगर जो ये क्वेश्चन 5 नंबर में नहीं पूछा, तो 2 नंबर में फिक्स है दोस्तों कि ये क्वेश्चन आ सकता है।
इसीलिए कहते हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा कि ये लाभ हर एक स्टूडेंट के पास, तो हर एक स्टूडेंट उठा सके, है ना। तो देखिए दोस्तों, ये अवतल दर्पण के बारे में पूछा गया है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती के रूप में क्यों किया जाता है, इसका उत्तर दे दीजिएगा, है ना। आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं, अगर जो आपको उत्तर नहीं पता तो आप कमेंट करके बता दीजिए कि भैया हमको इसका उत्तर नहीं पता, हम उत्तर बता देंगे। चलिए देखिए, दूसरा हमारा क्या है, इसी में से दूसरा है कि उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं गाड़ी के साइड मिरर के रूप में। ये सवाल जो है ना 2 नंबर में बहुत बार पूछा गया है ना। तो आप ध्यान में रखिएगा कि ये 5 नंबर में भले ये सवाल नहीं आए, लेकिन 2 नंबर में आने की संभावना है, इसलिए हम इसको 026 किए, अर्थात 2026 किए हैं। इनके 2026 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए आगे क्या है हमारा, अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर के रूप में क्यों किया जाता है, यानी सोलर कुकर में हम लोग क्यों करते हैं, इसका कारण बताना है ना। तो इसमें 3 प्रश्न है, टोटल कितना प्रश्न है, 3 प्रश्न, और ये तीनों प्रश्न जो होता है ये अपने आप में बहुत बढ़िया हो जाता है। और खास करके हम बोलते हैं दोस्तों कि ये तीनों प्रश्न जो है ये 2 नंबर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसलिए इस तीनों प्रश्न को आप ध्यान में रख लीजिएगा, और मुझे लगता है कि ये तीनों प्रश्न में से 1 से 2 सवाल आपके एग्जाम में मिल सकता है ना। तो आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, दूसरा प्रश्न क्या है, ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा VVI होता है, आपको इसको याद रखना जरूरी है। बोलिएगा भैया हम क्यों याद कर लें, क्योंकि आपके एग्जाम में आएगा, याद करना है आपको। चलिए देखते हैं क्या है हमारा दूसरा प्रश्न। कह रहा है एक अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र, आपको भी पता होगा दर्पण सूत्र क्या है, 1/v + 1/u = 1/f। इसको सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने वाला ये सवाल लगभग इनके दर्पण सूत्र के बारे में पूछा है, नहीं अगला बार पूछा था 25 में, लगता है सिद्ध करने के लिए r = 2f, है ना। तो आप क्या कीजिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा बार इसको पढ़ना है, क्योंकि मुझे लगता है ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, है ना। तो ये वाला जो 5 नंबर के एग्जाम में पूछता है, 6 नंबर में पूछेगा, तो ये वाला प्रश्न आपके मिल सकता है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि ये सवाल आ सकता है इस बार, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हमारा तीसरा नंबर की है कि अवतल गोलीय दर्पण में फोकस को परिभाषित करे तथा अवतल दर्पण में r = 2f सिद्ध करे। ये देखिए हमारे लिए बोल सकते हैं VVI है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये क्वेश्चन इस बार पूछेगा, क्योंकि ये 25 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन पूछेगा। अगर जो इसको मान लीजिए कि काट देते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है दोस्तों कि जो क्वेश्चन पिछले बार पूछा है वो रिपीट नहीं करता, वो रिपीट करता भी है ना। तो आपको इसको थोड़ा सा तो ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। तो 1 बार 2 बार इसको भी पढ़ लेना है, ताकि ऐसा हो कि अगर जो आ जाए तो हम बता दें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसको भी ध्यान में रखना जरूरी है। एक और हम दिए हैं न्यूमेरिकल, देखिए ध्यान से, ये हमारा एक न्यूमेरिकल है। ये सवाल, इस टाइप का सवाल जो है ना न्यूमेरिकल में पूछ देता है, और आपको भी पता है कि अगर जो न्यूमेरिकल हम सोल्व कर देते हैं ना, और अगर जो आंसर आ जाता है, सही आंसर आ जाता है, तो मेरा नंबर नहीं कटेगा। देखिए न्यूमेरिकल क्या होता है, न्यूमेरिकल बताने जो भी स्टूडेंट न्यूमेरिकल बनाते हैं वो थोड़ा दिमाग लगाते हैं ज्यादा, है ना। वो सोचते हैं, क्योंकि देखिए अगर जो आप कोई चीज सिद्ध करने जाइएगा ना, उसको आपको याद करना पड़ेगा ज्यादा, है ना। सिद्ध करने वाला जो चीज रहता है उसको आपको ध्यान में ज्यादा रखना पड़ेगा। लेकिन न्यूमेरिकल क्या है, आराम से देख लीजिए कि कौन फार्मूला लगेगा, है ना। आपको ध्यान में रख लेना है कि वो अच्छा ये दर्पण है तो इसमें माइनस होगा, इसमें प्लस होगा। इस बात अगर जो आपको याद है, ध्यान में है, तो आप न्यूमेरिकल बढ़िया से सोल्व करके चल जाइएगा, है ना। और हम आपको बता ही रहे हैं दोस्तों कि इतना में से कोई भी सवाल, जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं, इतना में से कोई भी सवाल अगर जो आपको याद नहीं रहेगा, पता नहीं रहेगा आंसर, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उसका आंसर बता देंगे आपको, है ना, एग्जाम से पहले, है ना। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये चौथा नंबर है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बीम, यानी कि बीम मतलब होता है वस्तु, बीम का मतलब कौन सा होता है, वस्तु, यानी कि कोई वस्तु है जो 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने रखा है, तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, यानी कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो प्रतिबिंब की स्थिति बताना है, प्रकृति बताना और इसका साइज ज्ञात करना है ना। तो ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये संभावना है आने का, ये हमने कह रहे हैं कि ये आएगा, है ना। जो मुझे लगता है कि आएगा उसमें हम 2026 कर दिए हैं, बस जो थोड़ा बहुत बात है ना, जिसको याद नहीं है, केवल उसी प्रश्न को ज्यादा बार पढ़ना है जिसमें हम 2026 लिखे हैं। मेरा बात मान के कम से कम इसको एक बार ध्यान में रख लीजिए। क्या जाता है लास्ट में, आपके पास ज्यादा नहीं 15 दिन का समय बच रहा है, एक बार मेरा भी बात मान कर देख लीजिए, है ना। क्या पता आपका किस्मत, हमारा किस्मत अच्छा रहे, जो बोल रहे हैं वही आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हम जो दिए हैं दोस्तों, ये चैप्टर नंबर 2 है। आपको भी पता है कि पहला चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन, दूसरा चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन, है ना। तो चलिए दोस्तों देखिए, दूसरा चैप्टर में हमारा है कौन सी, कि दूसरा चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन में है। इसमें भी हम सिद्ध करने वाला दिए हैं, दर्पण सूत्र इसमें भी है ना। तो दर्पण तो नहीं बोलेंगे, लेंस सूत्र है ना। तो इसमें देखिए मुझे लगता है कि ये वाला सवाल नहीं आएगा, है ना।
सॉरी, लेकिन मुझे लगता है ये सवाल नहीं आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन वीवीआई है ना, इसलिए हम आपको लिख दिए कि अगर जो आपको लगेगा कि हमको इसको ध्यान में रखना है तो इसको ध्यान में रख सकते हैं आप लोग, है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों, आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3। देखिए चैप्टर नंबर 2 से हमको सवाल नहीं लग रहा है कि आने वाला है, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिएगा लेंस सूत्र को, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आ सकती है, लेकिन फिर भी नहीं आएगा मान लीजिए। चलिए आगे चैप्टर नंबर 3 में देखते हैं। चैप्टर नंबर 3 में देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें 2 प्रश्न है ना। पहला है कि मानव नेत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। देखिए आंख का हमारा चित्र बनाना है। देखिए चित्र बनाने वाला सवाल ज्यादा आता है, या तो आप बायोलॉजी की बात करते हैं, अगर जो फिजिक्स में आ जाती है चित्र वाला तो और अच्छी बात है। तो आंख का चित्र बनाना है और उसमें नाम उम भी सब चीज सजाना है, रेटिना कहाँ होता है, पुतली कहाँ होता है, हर एक चीज कहाँ होता है, ये सब चीज सजाना है, आपको लिखना पड़ेगा, है ना। चलिए दोस्तों, दूसरा क्या है इसमें, क्या रहा है, किस प्रकार के निकट रखी वस्तुओं और दूर रखी वस्तुओं को देखने के लिए पक्षमापी पेशियां अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी के समायोजित करता है, यानी समायोजित करती है, यानी इसका उत्तर बताना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मुझे नहीं लगता ये सवाल आएगा, लेकिन फिर भी ये सवाल पूछा गया है पिछले साल में, तो मुझे लगता है कि चलो बढ़िया क्वेश्चन है, जिसको पता है उसको पता है, जिसको नहीं पता है 1 से 2 बार पता कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, अच्छा से उत्तर मिल जाएगा आपको, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए आगे है 7वां नंबर क्वेश्चन, क्या कर रहा है कि मानव नेत्र के असमंजस की प्रक्रिया क्या है, व्याख्या करें। मानव नेत्र में असमंजस की प्रक्रिया यानी कि होता है ना, देखिए आप लोग जानते होंगे कि हमारे आंख में कोई ना कोई दोष होता है ना। आपको आगे मिलेगा क्वेश्चन, लेकिन उसको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान में रखना है। देखिए आगे क्वेश्चन है 8वां नंबर, इसमें 2026 की है, हालांकि ये दृष्टि दोष के बारे में क्वेश्चन 25 में पूछ लिए है, तो मुझे लगता है कि इस बार दृष्टि दोष नहीं पूछेगा नहीं। तो आप जानते होंगे कि मुख्यतः दृष्टि दोष हमारा 3 प्रकार के होता है, ऐसे होता है 4 प्रकार के, लेकिन 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक निकट दृष्टि दोष, दूसरा कौन सी, दूर दृष्टि दोष। तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि निकट वाला है ना, निकट वाला दृष्टि दोष में भी कौन बोला बता रहे हैं, निकट वाला, ये निकट वाला आप लोग थोड़ा ज्यादा पढ़िएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इस बार निकट वाला पूछने का चांस ज्यादा लग रहा है। तो दृष्टि दोष में आप निकट वाला 1 से 2 बार जरूर पढ़ के जाइएगा, आपके एग्जाम में ये सवाल मिल सकता है ना। तो निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके कितने सॉरी इस प्रकार नहीं पूछेगा, इनके निवारण कैसे किया जाता है, ये वाला आप कौन सी कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा, निकट वाला ध्यान में रख लीजिएगा, और दूर वाला भी 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, नहीं समझे। तो निकट वाला आपको ध्यान में रखना ही रखना है, क्योंकि मुझे लगता है निकट वाला आएगा। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश के प्रक्षेपण से आप क्या समझते हैं, संचित क्यों करना है, संचित स्पष्ट करे और इंद्रधनुष का व्याख्या करे। ये सवाल है ना, ये सवाल इतना बार पूछा गया है, इतना बार पूछा गया है, इतना बार पूछा गया है, हम जितना बार सेट लगवाए हैं ना, उसमें से अधिकतर बार ये सवाल मिलता ही गया हमको, है ना। हालांकि ये सवाल पूछा गया है तो मुझे नहीं लगता है कि पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन रिपीट करता है ना। अगर जो इस बार पूछा गया तो अगला बार भी पूछने का चांस रहता है, तो उसी प्रकार जब 25 में पूछा है तो 26 में भी चांस बनता है। तो आप उसको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये सवाल बहुत बार रिपीट किया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 पे आते हैं, और चैप्टर नंबर 4 का जो पहला ही क्वेश्चन है, चालक अचालक अर्धचालक और अति चालक से आप क्या समझते हैं, इसका साधारण व्याख्या करें। ये सवाल हमारे लिए ज्यादा जरूरी हो जाता है, ज्यादा वीवीआई हो जाता है, ये सवाल बनने के चांस है इस बार के एग्जाम में। अब थोड़ा सा लगेगा कि चालक अचालक इतना सिंपल पूछेगा, लेकिन ये भी सवाल बहुत बार पूछ ले है, इसलिए कहते हैं दोस्तों इसको थोड़ा सा कौन सी कीजिएगा, ज्यादा ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चन हमारा ओम के नियम लिखे, इसके सत्यापन के लिए एक प्रयोग का वर्णन करना है। ओम के नियम से ने दोस्तों हर एक साल सवाल किया है, हर एक साल, या तो 2 नंबर में पूछे या तो 5 नंबर में, लेकिन मुझे पर्सनली लग रहा है इस बार कि 5 नंबर में ही ओम के नियम आएगा, है ना। तो आप क्या कीजिएगा, मेरे भरोसे मान के आप ओम के नियम पूरा बढ़िया से रख लीजिए, पूरा बढ़िया से समझ लीजिए, है ना, क्योंकि मुझे लगता है कि ओम के नियम इस बार आएगा, है ना। और बात करते हैं दोस्तों ओम के नियम में, तो ओम के नियम में आप लोग कभी कभी पूछ देता है इसका एसआई मात्रा, जैसे प्रतिरोध का पूछ दिया, है ना, विभवांतर का पूछ दिया, इस तरीके से भी पूछ देता है। लेकिन आप ओम के नियम, हमको लगता है कि आप रट के जाइए, याद करके जाइए, तो आपके लिए अच्छा होगा, है ना। तो आप ओम के नियम कौन कीजिए, रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 12 पर। प्रतिरोधों का परस्पर क्रम संयोजन, अर्थात हमारा जो प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध होता है ना, एक होता है श्रेणी क्रम, दूसरा कौन सा होता है, समांतर क्रम। ये भी सवाल इतना बार पूछ ले है, इतना बार पूछ ले कि मत पूछो, है ना, कि हर बार जब भी हम सेट लिए हैं, जब भी सेट दिए हैं, लगभग कम से कम 15 सेट हम लगवा दिए होंगे साइंस का, लगभग में उतना सेट लगवाने के बाद भी ये सवाल इतना बार आया है, इतना बार आया है कि मत पूछो। तो मुझे लगता है कि ये भी सवाल बहुत ज्यादा अच्छा होता है, और ये सवाल आने के चांस बढ़ जाता है, तो आप कम से कम इसको 1 से 2 बार पढ़ के जाइएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम 12 सवाल लिखे हैं,
है ना। अभी और भी कुछ सवाल है जो आपको मिटाने के बाद हम लिख रहे हैं आपको, है ना। लेकिन आप देखिए, जिनको भी लगेगा कि नहीं भैया हमको पूरा याद हो जाएगा, आप पूरा याद कर लीजिएगा। जिनको लगेगा कि नहीं भैया हमको इतना याद नहीं होगा, तो जिसमें हम 2026 किए हैं, 026 किए हैं, देखिए एक सवाल यहाँ पर है, एक सवाल यहाँ है, 2 गो यहाँ है, और कहाँ है, और कहाँ है, और कहाँ है, यहाँ 3 गो हो गया, और कहाँ है, देखिए तो 3 यहाँ हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, इनकी 12 में केवल 6 दिए हैं। कितना? 6। जिनको याद नहीं होगा ने, ये कम से कम 6 सवाल आप याद कर लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है ना। और हम बहुत जल्द, ये 12 हो गया है, अब पूरा लिखने वाले हैं। देखिए हमारे पास लिखा हुआ है, टोटल लिखा हुआ है, और ये मेरा हाथ से खुद से लिखा हुआ है। आप देखिएगा ने, पूरा गौर से देखिएगा, तो इसमें हम इतना मेहनत किए हैं कि आपको लिख दिए कि फर्स्ट सिटिंग से कौन सा चैप्टर से आने वाला है ना। आपको लास्ट में हम बताएंगे, क्योंकि अभी हम बता देंगे ने, क्या पता हम जो बताएं गलत हो जाए, है ना। तो आप क्या कीजिए, थोड़ा सा कि इसको पूरा याद कीजिए। लास्ट के 1-2 दिन बचेगा ना, 2-3 दिन, तो हम आपको बता देंगे कि ये क्वेश्चन याद कर लीजिए, ये चैप्टर पढ़ लीजिए, ये सेटिंग में ये क्वेश्चन आने की संभावना है। हम पूरा मेहनत कैले हैं, बस हम बता नहीं रहे आपको, नहीं समझे। तो आप क्या कीजिए, थोड़ा सा वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो को अच्छा से देखिए और दोस्तों के पास शेयर करते जाइए, क्योंकि मुझे लगता है दोस्तों कि आपका सपोर्ट आपके दोस्त के पास होगा तो आपके लिए भी अच्छा होगा। क्या पता आप और अपना दोस्त दोनों साथ में बैठे हैं, एक क्वेश्चन याद कीजिए, दूसरा क्वेश्चन दोस्त को बोलिए याद करने, है ना। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर जो वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए हम थोड़ा सा मिटाते हैं और कौन सा करते हैं, और भी जो क्वेश्चन बच रही है उसको लिखते हैं और आपको बताते हैं। चलिए मिलते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग आगे बात करते हैं, है ना। अब आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 5, है ना। जो चैप्टर का नाम है दोस्तों, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, है ना। जिसमें से हम लोग 3, 4, 5 क्वेश्चन लिखे, आप देख सकते हैं 13 से लेकर यहाँ तक ना 17 तक, है ना। आप देख सकते हैं दोस्तों, तो ये भी चैप्टर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना, इसलिए इससे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। तो जैसे देखिए, पहला जो क्वेश्चन हमारे दृष्टिकोण से लग रहा है कि इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये धारावाही चालक तार के इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसे दिखाने के लिए ऑस्टेट का प्रयोग का वर्णन करें। देखिए आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता था कि ऑस्टेट का प्रयोग का वर्णन करें, लेकिन आपको थोड़ा सा घुमाया, नहीं समझे, थोड़ा सा कौन सा किया, घुमाया कि धारावाही चालक तार के इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इससे दिखाने के लिए कौन सा करना, ऑस्टेट का प्रयोग का वर्णन करना है ना। ये सवाल अपने आप में हम इसको वीवीआई किए हैं। मुझे लग रहा है कि ये सवाल वीवीआई है, लेकिन मुझे पर्सनली फील नहीं हो रहा है कि ये क्वेश्चन आ सकता है ना, लेकिन फिर भी आपको इसको ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं आगे दोस्तों। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें हम 2026 किए हैं। कौन सी क्वेश्चन है ये, हमारा क्वेश्चन है विद्युत मोटर क्या है। यह सवाल पिछले कई वर्षों से नहीं पूछा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि कई वर्ष में नहीं पूछा गया है, क्या पता इस बार पूछ दे, इसलिए हम इसको 2026 कर दिए, है ना। तो पूछ रहा है दोस्तों कि विद्युत मोटर क्या है, इसके सिद्धांत और क्रियाविधि का संक्षिप्त वर्णन करें। ये सवाल अपने आप में पूरा बेहतरीन सवाल है। जब से हम पढ़ रहे हैं ना, जब हम पढ़ते थे उसी समय हम लोग को भैया करवाए थे कि विद्युत मोटर जनरेटर याद करो, दोनों में से कोई एगो आ जाएगा, है ना। तो ये सवाल पिछले कई वर्षों से पूछते नहीं आ रहा है, तो मुझे लगता है कि ये सवाल आ सकता है, इसलिए इसको आप थोड़ा सा मेहनत करके इसको याद कर लीजिएगा, क्या पता आ जाए, है ना। अब आगे बात करते हैं हमारा डायनेमो का। देखिए डायनेमो विद्युत जनित्र का, है ना। ये भी सवाल वीवीआई है, लेकिन इसमें हम 2026 में नहीं किए ना, तो कौन सी वीवीआई, ये पिछले कई वर्षों से नहीं पूछा है, तो लग रहा है कि इस बार भी नहीं पूछेगा। लेकिन मोटर पे थोड़ा सा उम्मीद भरोसा लग रहा है कि वो पूछ सकता है, लेकिन 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा, क्या जाता है 1 से 2 बार पढ़ने में क्या जाता है, नहीं समझे। लेकिन याद जनरेटर नहीं करना है, मोटर जरूर याद कर लेना है ना। जिसमें भी हम 2026 किए हैं, पिछले उधर भी आप देखें तो 6 क्वेश्चन था, इधर जितना भी क्वेश्चन है इतना, अगर जो आप इतना भी कर लेते हैं ना, तो मुझे लगता है कि पर्सनली 9 क्वेश्चन आप 9-10 बता रहे हैं, उसमें से नहीं आएगा, इनके 2-4 क्वेश्चन तो आना ही आना है। 2 गो हमारा फर्स्ट शिफ्ट में और 2 गो कहाँ सेकंड, अगर चलो 4 गो नहीं आया, 2 गो आ जाएगा, मेरा काम हो जाएगा, नहीं समझे। तो आप क्या कीजिएगा दोस्तों, इसको डायनेमिक्स को भी 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, अच्छा रहेगा। चलिए बात करते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विद्युत चुंबक एवं अस्थायी चुंबक में किस प्रकार का लोहा का प्रयुक्त होता है, दोनों तरह के चुंबक में अंतर बतावे। देखिए दोस्तों, ये चुंबक का जो क्वेश्चन है ना, ये 2 नंबर के लिए यानी कि 2 मार्क्स के लिए ये ज्यादा वीवीआई है, हो सकता है पूछ दे, है ना, 2 नंबर में। और मुझे लगता है दोस्तों कि ये ऑब्जेक्टिव में भी सवाल पूछ सकता है इससे, है ना। तो इसको ज्यादा ध्यान में रखना है, क्योंकि ये 2 नंबर का सवाल है और अच्छा सवाल है ना। तो इसको थोड़ा सा कम कीजिएगा, याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, मजा आ जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। ये 17 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ पर 17 तो खतरा, ये सवाल भूसंपर्क तार क्या है, इसका कार्य को लिखे, ये सवाल पूछा गया है 25 में,
और ये सवाल बढ़िया सवाल है ना, समझे। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि इस पे भी ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए रिपीट होता है क्वेश्चन। कई बार ऐसा भी देखते होंगे कि 2023 में पूछा, 24 में पूछ दिया, 22 में पूछा, 23 में पूछ दिया, है ना, पिछले 20 में पूछा, 21 में पूछ दिया, 21, 22, 23 लगातार पूछ दिया। इस तरीके से सवाल बनता है, पूछते आ रहे हैं, तो मुझे लगता है क्या पता ये भी आ जाए। इस पे थोड़ा सा कौन सी कीजिएगा, गौर कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 6 की। देखिए ये जो चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 6, ये चैप्टर बच्चे लोग कम पढ़ते हैं, है ना। और यहाँ हम देखते हैं आसपास के चैप्टर, सॉरी टीचर बोल रहे थे, टीचर लोग भी जो है ना इन पे कम ध्यान देते हैं। और ये चैप्टर जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत, हम कहते हैं ना कि एग्जाम की दृष्टि से कौन से देखा जाए तो इस चैप्टर एकदम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसको एकदम पूरा मन से आदमी को पढ़ाना चाहिए, नहीं समझे। तो देखिए ये चैप्टर का नाम है ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत, आप देखते होंगे कि हम लोग बहुत सारे खाद्य पदार्थ खा रहे हैं, पता होगा आपको। हम लोग जैसे इन लोग गेहूं उपजा रहे हैं, क्या करते हैं, उसमें खाद मारते हैं, नहीं समझे। तो उसी प्रकार से अगर जो आप देख रहे हैं कि ऊर्जा के स्रोत है, हम खाते हैं तभी तो हमको ऊर्जा मिलता है ना, तो वही ऊर्जा के स्रोत। आप देखिए सबसे पहले हम 2026 की है, इसमें हमसे 3 क्वेश्चन ए बी सी, ये तीनों जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर के लिए। बात कर रहे हैं 5 नंबर का, लेकिन तीनों पूछेगा तो 5 नंबर में, ऐसे 2 नंबर, ये एकदम फिक्स है कि ये इसमें से 3 में से एक सवाल आएगा, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि उत्तम ईंधन से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन अपने आप में एकदम बेहतरीन क्वेश्चन होता है। जैव गैस संयंत्र का व्याख्या करना है, यानी व्यवस्था आरेख खींचना है, यानी जैव गैस संयंत्र का व्यवस्था आरेख खींचना है, ये भी सवाल एकदम बेहतरीन है। जैव गैस संयंत्र की कार्यविधि का समझाना है, ये भी सवाल एकदम अपने आप में कौन सी बेहतरीन है। तो तीनों में से एक क्वेश्चन हम बोल रहे हैं कि 2 नंबर में आ सकता है, तो इसको याद कर लीजिएगा, तीनों में से कोई एक सवाल आपको मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर में क्या कह रहे हैं कि सौर कुकर का उपयोग से आपके से लाभ और हानियां बताना है, सौर कुकर से लाभ और हानि को बताना है। इसको पढ़ लीजिएगा तो एक बार में लाभ और हानि याद रह जाएगा, है ना। तो इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा क्या जाता है। चलिए बात करते हैं दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन का है कि बायोगैस संयंत्र की मूल बनावट तथा क्रिया का वर्णन करना है ना। बायोगैस के बारे में भी 2025 में पूछा गया है ना। पिछले साल पूछ दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि इस बार पूछेगा, है ना। तो लेकिन फिर भी क्या करना है, क्वेश्चन बोलते हैं ना रिपीट होता है, ये सब सवाल पिछला देखिए पिछले 1-2 साल से पूछते आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि नहीं हो सकता है कि रिपीट कर दे, तो उससे लिए हम पहले से तैयारी करके चल रहे, नहीं समझे। तो चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। 2026 किए हैं, ये ध्यान में रखिएगा इसको। ऊर्जा संकट क्या है, इसके समाधान, समाधान के उपयोगों का उल्लेख करें, है ना। ये सवाल अपने आप में बेहतरीन सवाल है, और इसमें हम 2026 किए हैं। आप देख लीजिए दोस्तों, अगर जो आप लोग पढ़ने में उतना अच्छा नहीं है, अगर जो आपको अभी तक में कोई सवाल याद नहीं है, तो हम मात्र आपको कितना क्वेश्चन बताएं। देखिए यहाँ पर 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन यहाँ है, और 1 क्वेश्चन यहाँ, 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन इधर से और 6 क्वेश्चन इधर से, यानी कि 9 क्वेश्चन। देखिए 9 क्वेश्चन फिजिक्स में है, कितना क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, और 9 क्वेश्चन में हम 2 सवाल लाने का चांस कर रहे हैं। सोच रहे हैं एक फर्स्ट सीटिंग में आ जाए, वो सेकंड में आ जाए, मेरा दिमाग जो होगा एकदम पूरा शांत हो जाएगा, पूरा बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद हम ये सब सवाल लिखे हैं, एकदम अपने हाथ से लिखे, एक एक क्वेश्चन करके पूरा बढ़िया से खोज के लिखे, कौन साल में कौन क्वेश्चन पूछा गया है, किस तरीका से पैटर्न रहा, ये बहुत मेहनत करने के बाद हम लिखे हैं। ऐसा नहीं है कि सबसे ज्यादा मेहनत की है, लेकिन हाँ मेहनत किए हैं, है ना। तो आप क्या कीजिएगा दोस्तों, अगर जो आप लोग पूरा वीडियो देख लिए हैं, तो मात्र हम कहते हैं कि 9 क्वेश्चन, आपको भी पता होगा 3 क्वेश्चन इधर भी आई हम करवाए हैं, 6 क्वेश्चन उधर किए हैं, 9 क्वेश्चन। आप 9 क्वेश्चन याद कर लीजिए और आपका बेड़ा पार हो जाएगा साइंस के फिजिक्स में, है ना। और 9 क्वेश्चन हम केमिस्ट्री में भी दिए थे, आप भी उस वीडियो को देख लीजिएगा, है ना। तो आप चलिए दोस्तों, क्या करना है, इस वीडियो को अपने हर एक दोस्तों के पास शेयर कर देना है, साझा कर देना है, ताकि उनको भी लगे कि नहीं मेरा दोस्त पढ़ता है तो मेरे पास भी कुछ कुछ भेजता है ना। तो बात करते हैं दोस्तों, ये हमारा फिजिक्स था। अब बात करेंगे हम लोग बायोलॉजी का, है ना। और वो भी वीडियो बहुत जल्द, 1 से 2 दिन में अंदर में आप लोग, यानी कि आज वीडियो देख रहे हैं तो कल वो वीडियो भी मिल जाएगा आपको, है ना। तो चलिए दोस्तों, आप लोग से हम थोड़ा सा मिलते हैं परसों, है ना। आज आप देख रहे हैं तो जैसे आज देख रहे हैं तो कल मिलते हैं, कि नहीं समझे। चलिए तो बात करते हैं हम लोग परसों में जो हम बताने जा रहे हैं, वो बताने जाएंगे किसकी, बायोलॉजी का। और लास्ट के जो हम लोग 5 दिन बचेगा नहीं, तो हम आपको बता देंगे दोस्तों कि आप जिसे फर्स्ट शिफ्ट में देने जा रहे हैं एग्जाम, तो आप कौन चैप्टर का कौन क्वेश्चन ज्यादा ध्यान में रखिए। इसलिए हम पहले बता देते हैं इतना सारा क्वेश्चन, क्योंकि उस टाइम हम बताएंगे कि चैप्टर नंबर ई से ही क्वेश्चन देख लो, तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि हम भैया कौन चैप्टर में कौन क्वेश्चन दिए थे। तो आपको हम एकदम चैप्टर का नाम बता देंगे,
कॉन्सेप्ट में कौन चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, है ना। तो आपको एकदम पूरा अपडेट रहना है, जब भी वीडियो आए आप देख लीजिएगा। इसीलिए हम कहते हैं दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि अगर जो वीडियो हम डालें तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, है ना। बहुत जल्द हो सकता है कि हम कुछ क्वेश्चन शॉर्ट में करके भी आपको हम बता दें कि दोस्तों ये क्वेश्चन याद कर लीजिए, हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो चलिए दोस्तों, आप लोग से हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद राधे राधे, जय हिंद राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बायोलॉजी में। चलिए, जय हिंद।